हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक विच इज रेडिकल्स। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है रेडिकल के बारे में। रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर कोई चार्ज होता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अपने आप में एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कार्बोनेट आयन विच इज CO3 नेगेटिव, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। इसी तरह से होता है नाइट्रेट आयन विच इज NO3 नेगेटिव। और भी बहुत सारे आयंस या रेडिकल्स के बारे में आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव या फिर NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ ये पूरा आयन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है और इसे ही कहा जाता है रेडिकल। जब कोई एक स्पीशीज जिस पर कोई चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे। अब यहाँ पर रेडिकल में सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव विच इज सोडियम आयन या फिर Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। यहाँ पर Na पॉजिटिव में सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे, Cl नेगेटिव में ओनली क्लोरीन के ही एटम्स होंगे, बट कार्बोनेट में कार्बन का एटम भी होगा और ऑक्सीजन का एटम भी होगा। नाइट्रेट में नाइट्रोजन का एटम भी होगा और ऑक्सीजन के एटम्स भी होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम रेडिकल्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक रेडिकल्स एंड सेकंड वन इज एसिडिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, या फिर इसे कैटायंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से एसिडिक रेडिकल को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स या एनायंस। बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिडिक रेडिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये और करके लिखा है मैंने, एसिडिक रेडिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, अमोनियम आयन, और एग्जाम्पल्स ऑफ एनायंस लाइक क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, एटसेट्रा। अब बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं बेसिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन। बेसिक रेडिकल्स को हम फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनिवैलेंट बेसिक रेडिकल्स, डाइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स, ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स एंड टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल्स। यूनि का मतलब होता है 1, और बेसिक रेडिकल पढ़ रहे हैं तो चार्ज होगा पॉजिटिव। तो अगर किसी एटम पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं यूनिवैलेंट बेसिक रेडिकल या यूनिवैलेंट बेसिक आयन या कैटायन। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव। तो ऐसे बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से और एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। डाइवैलेंट बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल्स में आते हैं बेरिलियम, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे आयंस जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें हम कहेंगे डाइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स। इसी तरह से मैग्नीशियम भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि मैग्नीशियम पर भी होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से जिंक, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स वो होंगे जहां आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल Al3 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, ये है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये है बिस्मुथ 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बोरॉन 3 पॉजिटिव। टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल्स वो होंगे जहां पर आयन पर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन 4 पॉजिटिव, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव। प्लैटिनम वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इसी तरह से टिन Sn4 पॉजिटिव एंड कार्बन C4 पॉजिटिव। अगर किसी आयन पर 4 से ज़्यादा चार्ज आ जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीवैलेंट बेसिक रेडिकल।
जहां पर 4 से ज्यादा चार्ज आ जाए। 4 से ज्यादा चार्ज आ जाए तो उसे कहेंगे पॉलीवैलेंट बेसिक रेडिकल। अब पॉलीवैलेंट में अगर 5 चार्ज है तो पेंटावैलेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एसिडिक रेडिकल के टाइप। जिस तरह से बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये चार्ज सिंगल नेगेटिव होगा तो उसे कहेंगे यूनिवैलेंट एसिडिक रेडिकल। अगर ये चार्ज 2 नेगेटिव होगा तो उसे कहेंगे डाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल। 3 होगा तो कहेंगे ट्राइवैलेंट एसिडिक रेडिकल, और इसी तरह 3 से ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे पॉलीवैलेंट एसिडिक रेडिकल। यूनिवैलेंट को हम मोनोवैलेंट भी कह सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं मोनोवैलेंट एसिडिक रेडिकल या यूनिवैलेंट एसिडिक रेडिकल, तो दोनों का सेम मीनिंग होता है, क्योंकि मोनो का मतलब भी 1 ही होता है। तो हम बोलें कि मोनोवैलेंट या फिर यूनिवैलेंट एसिडिक रेडिकल, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट एसिड रेडिकल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H नेगेटिव, यहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल का एग्जाम्पल है। इसे कहा जाता है हाइड्राइड। इसी तरह से F नेगेटिव, ये होता है फ्लोराइड। Cl नेगेटिव, ये होता है क्लोराइड। I नेगेटिव, ये होता है आयोडाइड। और भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम देखते हैं डाइवैलेंट एसिड रेडिकल्स। डाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स वो होंगे जहां पर आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट। यहां 2 नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट। एक और होता है, एक और एसिडिक रेडिकल होता है जिसे कहते हैं सल्फाइड, विच इज S2 नेगेटिव। ये सल्फेट है और ये सल्फाइड है। और एक होता है सल्फाइट, विच इज SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं सल्फाइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, सल्फाइट, सल्फाइड एंड सल्फेट। तीनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर सफिक्स यूज किया गया है एट, यहाँ यूज किया गया है आइड और यहाँ यूज किया गया है आइट। तीनों का चार्ज बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है ऑक्सीजन के नंबर में। सल्फेट में ऑक्सीजन 4 होती है, सल्फाइट में ऑक्सीजन 3 होती है और सल्फाइड में ऑक्सीजन होती ही नहीं है, और बाकी तीनों का चार्ज सेम टू सेम है। अब हम देखते हैं ट्राइवैलेंट एसिड रेडिकल्स। ट्राइवैलेंट एसिडिक रेडिकल में आयन पर चार्ज होगा 3 नेगेटिव, और ये आयन कौन सा होगा? एनायन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइड, नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइड। इसके अलावा P3 नेगेटिव, इट इज फॉस्फाइड। इसी तरह से होता है PO4 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट। एक होता है फॉस्फाइड, एक होता है फॉस्फेट और एक होता है फॉस्फाइट। तो फॉस्फाइट होता है PO3 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फाइट। यहां तीनों में क्या डिफरेंस है? यहां सफिक्स यूज किया गया है आइड, यहां सफिक्स यूज किया गया है एट और यहां सफिक्स यूज किया गया है आइट। अगेन ऑक्सीजन के नंबर का तीनों में डिफरेंस है। फॉस्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, फॉस्फेट में 4 ऑक्सीजन है और फॉस्फाइट में 3 ऑक्सीजन है। तीनों पर चार्ज बिल्कुल सेम है, 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। तो ये होता है फॉस्फाइड, फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट। अब हम देखते हैं टेट्रावैलेंट एसिड रेडिकल्स। तो टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और टेट्रावैलेंट एसिड रेडिकल में स्पीशीज पर चार्ज होगा 4 नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल कार्बाइड, कार्बाइड होता है C4 नेगेटिव। फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड होता है FeCN6 4 नेगेटिव। इस पूरी स्पीशीज पर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रेडिकल्स के बारे में कि रेडिकल्स ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर कोई चार्ज होता है और वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती है। रेडिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बेसिक रेडिकल और एक होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिडिक रेडिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक रेडिकल को हम कैटायन भी कहते हैं और एसिडिक रेडिकल को हम एनायन कहते हैं। बेसिक रेडिकल को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और एसिड रेडिकल को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। बेसिक रेडिकल में अगर कोई रेडिकल पर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कहा जाता है मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट बेसिक रेडिकल।
2 पॉजिटिव चार्ज है तो होगा डाइवैलेंट बेसिक रेडिकल, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो होगा ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो होगा टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल। इसी तरीके से अगर 4 से ज्यादा चार्ज है तो उसे कहा जाएगा पॉलीवैलेंट बेसिक रेडिकल। सेम हमने एनायन में पढ़ा था कि अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम कहेंगे यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसे कहेंगे डाइवैलेंट एसिड रेडिकल, 3 चार्ज है तो ट्राइवैलेंट एसिड रेडिकल, 4 चार्ज है तो टेट्रावैलेंट एसिड रेडिकल। इसी तरह 4 से ज्यादा चार्ज है तो उसे कहा जाएगा पॉलीवैलेंट एसिड रेडिकल्स। ये रेडिकल की लिस्ट है, इसे आप याद कर लीजिए। आगे हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला लिखना, उसके लिए हमें इस लिस्ट की जरूरत रहेगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।